अ वेरी हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। वो क्या है? आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन को पढ़ाने के लिए ही आपने रिलेशन पढ़ा, ठीक है, उसके कुछ सब टॉपिक्स पढ़े, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा, है ना, ये सारी चीजें पढ़ी। और आज क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। फंक्शन को पढ़ने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पे बहुत सारे वेज हैं फंक्शन को समझने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो एक जनरल वे है, तो जनरल वे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में हर वो चीज फंक्शन है जिसमें आपने इनपुट दिया और हमें क्या मिल गया? आउटपुट मिल गया। जैसे हमने यहाँ पे ये कोई फंक्शन है fx, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे fx कैसा है? x स्क्वायर प्लस 1 टाइप का है। अगर हमने यहाँ पे 2 दिया तो वो हमको क्या देगा? 2 स्क्वायर प्लस 1 क्या देगा? यहाँ पे 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? इनपुट। और ये हमें क्या मिल गया? आउटपुट। तो दुनिया में हर वो चीज फंक्शन है जो किसी न किसी पॉइंट पर हमें आउटपुट दे। मतलब हर वो चीज इस दुनिया में फंक्शन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर वो चीज इस दुनिया में फंक्शन है जिसमें हमने इनपुट दिया और हमें आउटपुट मिल जाए। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारे हाथ में या सभी के हाथों में क्या होता है? मोबाइल्स होते हैं, मोबाइल फोन, सेल फोन होता है। हमने क्या किया? उसमें इनपुट दिया, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं जब भी कोई नया मार्केट में मोबाइल आता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो मोबाइल नया आया है, इसमें नया फंक्शन है, ठीक है, उसमें लेटेस्ट फंक्शन कुछ आया है। फंक्शन का मतलब क्या है? जैसे कैमरा, तो कैमरे में हमने क्या दिया? इनपुट। स्क्रीन को टच किया, टच करना मतलब इनपुट हमने दिया और उसके ऑर्डर में हमें क्या मिला? उसके रिस्पेक्ट में रिजल्ट मिला, पिक मिली, और वो क्या थी? आउटपुट, ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम किसी स्विच को ऑन करें, स्विच को ऑन किया मतलब इनपुट दिया, आउटपुट के रूप में हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन हो गया। स्विच ऑन किया, इनपुट दिया, आउटपुट के रूप में हमारा फैन ऑन हो गया। तो ये सारे क्या है? फंक्शन ही है। ये सारी क्या है? मशीन है। एज अ मशीन हम फंक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो हर वो मशीन फंक्शन है जिसमें हमने इनपुट दिया और हमें आउटपुट मिल जाए। अच्छा, अगर कुछ मशीन्स हैं, सर किसी बच्चे ने बोला कि सर फंक्शन में हमने इनपुट दिया, सर इलेक्ट्रिक बल्ब स्टार्ट नहीं हुआ, ऑन नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है? भाई इलेक्ट्रिक बल्ब खराब है या तो कुछ वायरिंग की कमी है। मतलब क्या है? वो फंक्शन कहीं ना कहीं से खराब हो गया है, ठीक है, ठीक है। वो फंक्शन गड़बड़ हो गया है, इस वजह से क्या हो रहा है? हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है। मतलब क्या है? हर वो पॉइंट, हर वो फंक्शन, मतलब हर वो चीज फंक्शन है जिसमें हमने इनपुट दिया और आउटपुट मिल गया। अगर हमने इनपुट दिया और आउटपुट न मिले, मतलब अगर कोई भी, ध्यान दीजिएगा, ये सारे पॉइंट जो है ये सारे डिफिनेशंस में यूज होंगे। अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जिसके लिए हमें यहाँ इनपुट न मिले, हमने स्विच ऑन किया और इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है? वो फंक्शन नहीं है, वो केवल रिलेशन है, वो फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा जनरल वे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप अच्छे से समझिए कि हर वो चीज, जैसे हमने स्विच ऑन किया, यहाँ पे स्विच ऑन किया, आउटपुट के रूप में हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या है? इनपुट हमने दिया और आउटपुट मिल गया। तो इतनी देर से जो मैं कहानी बता रहा हूं उसमें एक बात तो क्लियर है कि हर वो चीज फंक्शन है जिसमें हमने इनपुट दिया और आउटपुट मिल गया। और अगर आउटपुट नहीं मिल रहा है इनपुट देने पर, तो वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम डिफिनेशन के रूप में समझेंगे, ठीक है। तो डिफिनेशन के रूप में हम समझने जा रहे हैं क्या हो रहा है। जैसे फंक्शन एज अ मैपिंग, मैपिंग, या इसी को हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस।
मैपिंग या कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, तो क्या है कि फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, मतलब क्या है कि सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते। ठीक है, लेकिन अगर रिलेशन में हम एक पॉइंट स्पेशल जोड़ दें, ठीक है, वो भी मैं बताने जा रहा हूं, तो वही रिलेशन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो लिख देंगे इफ R is a relation between A to B, from A to B। ठीक है, अगर R कोई रिलेशन है A to B, इसका मतलब क्या होगा, R is a subset of A cross B। ठीक है, ये बात तो तुम्हें ध्यान ही है। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया रिलेशन। ठीक, अब फंक्शन क्या है, देन फंक्शन इज अ रूल, एक नियम है, विच एसोसिएट्स का मतलब क्या है, ट्रेवल कराना, मतलब यहां से वहां तक ले जाना। विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब क्या है, विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए है एक और सेट बी है, तो एसोसिएट तो रिलेशन में भी करता था, मतलब यहां का पॉइंट यहां तो जाता था रिलेशन में यही काम तो होता था। रिलेशन क्या करता था, सेट ए के एलिमेंट को सेट बी से कनेक्ट करता था। ठीक है, तो ये तो हो गया रिलेशन। अब ये यूनिकनेस की जो कंडीशन है, यूनिक लिखा हुआ है, यूनिक एलिमेंट मतलब क्या है, हर एलिमेंट किसी ना किसी यूनिक एलिमेंट से कनेक्टेड होगा। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो एक एलिमेंट दो से कनेक्ट। यही मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एक स्विच से दो इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन नहीं होंगे, और अगर ऑन होंगे तो उसको ट्रिक बोली जाएगी, वो मतलब फंक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, वो हम लोग बोलते हैं क्या कि उसको सेटिंग कर ली गई है ना, लेकिन उसको हम फंक्शन नहीं बोल सकते। मगर मतलब क्या है कि अगर कोई दो सेट हैं, ठीक है, यहां से एक पॉइंट तो गया, ठीक है, अगर कोई दूसरा भी पॉइंट कनेक्टेड है तो इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। मान लीजिए आप किसी पार्टी फंक्शन में गए, वो क्या दावत वगैरह होती है ना, उसमें तो एक आदमी, कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि दो प्लेट्स में खाना खा रहा हो। एक आदमी कभी भी दो प्लेट्स में खाना नहीं खाते हुए दिखेगा, और अगर वो दिखेगा तो उसको हम कुछ और ही संबोधन करेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए फंक्शन तभी होगा जब क्या होगा कि एक आदमी एक प्लेट में खाना खाए। मतलब क्या है, एक आदमी एक प्लेट में खाना खाए। ठीक, आपने ये भी देखा होगा कि कई सारे जो व्यक्ति होते हैं वो एक प्लेट में खाना खा लेते हैं एक साथ, है ना। तो इसका मतलब क्या है, कई सारे पॉइंट्स अगर एक से कनेक्टेड हैं, कई सारे पॉइंट जो कि सेट ए के हैं वो सेट बी के किसी एक एलिमेंट से कनेक्टेड हैं, तब तो वो फंक्शन होगा। ठीक है, लेकिन अगर एक पॉइंट कई सारों से, इसमें मैनी टाइप ऑफ एलिमेंट हैं जिनसे वो एक पॉइंट कनेक्ट हो रहा है, मतलब ये वाली कंडीशन बन रही है, तो उसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक, तो हमने यहां पर दो कंडीशन पढ़ी। देखिए बहुत ध्यान से पढ़िए, ये फंक्शन है इसलिए डेफिनेशन पे ज्यादा समय दीजिए और जनरल वे में भी समझिए इसको कि होता क्या है। तो पहली कंडीशन क्या है, इधर के सारे एलिमेंट्स कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन ये है फंक्शन। अगर ये तो पहली कंडीशन है, अगर इसका काउंटर लें, काउंटर का मतलब क्या है, इसके अगर हम विरोध में बात करें, कंट्राडिक्टरी टॉक करें, तो क्या होगा कि यहां से एक एलिमेंट कनेक्टेड है, फिर दूसरा भी कनेक्टेड है, फिर तीसरा भी कनेक्टेड है, और एक पॉइंट यहां ऐसा छूट गया जिसके लिए यहां पर कोई भी एलिमेंट
नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, तो हम इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है, फंक्शन इज अ रूल विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए, एक भी एलिमेंट अगर छूट गया तो उसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, पहली बात, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या कि यूनिकनेस, ठीक है। यूनिकनेस का मतलब क्या है कि एक जो एलिमेंट होगा वो एक से ही कनेक्टेड होगा, ऐसे ऐसे यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, मतलब इसके इमेज क्या है तो ये मिल रही है, इसकी इमेज क्या है तो ये मिल रही है, किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं मिलनी चाहिए। मतलब ये तो फंक्शन है, लेकिन अगर इसके कंट्राडिक्टरी बात करें हम तो क्या हो जाएगा, अगर कहीं ऐसा मिल रहा है कि एक एलिमेंट के दो या तीन इमेज मिल रही है, ठीक है, ये सेट ए है, ये बी सी डी, अगर ऐसा कहीं मिल रहा है तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, बात ऐसी। इसका मतलब क्या है, देखिए कनेक्शन तो हो रहा है तो रिलेशन तो होगा ही होगा वो, है ना। अब हम बात करते हैं उसके एसोसिएट टाइप की, तो एसोसिएट टाइप में हमने क्या क्या पढ़ा, एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए, और दूसरा क्या है, यूनिकली कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। तो क्या है, आर इज अ रिलेशन ए टू बी सच दैट आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, देन फंक्शन आर ही वो फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन आर इज अ रूल विच एसोसिएट्स ईच, एफ कर लो, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू अ, ये फंक्शन क्या है, रिलेशन ही है, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन एफ इज अ रूल विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक। तो यूनिकनेस और ईच एलिमेंट का जो कनेक्शन है वो आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं, ये तो फंक्शन एज अ मैपिंग था, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फंक्शन एज एन ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। यही डिफिनीशन उसमें भी काम आएगी, आप इसको नोट कर लीजिए, यही डिफिनीशन उसमें भी काम आएगी, बस यहां पर क्या किया हमने, एज अ मैपिंग बात कर ली कि फंक्शन इज अ रूल, क्या है, फंक्शन इज अ रूल विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू ए यूनिक सेट ऑफ बी। कैसे बात करते हैं इसकी, अगर मैथमेटिकल कंडीशन लिखना चाहे तो हम पहली कंडीशन क्या लिखेंगे, एफ f a to b is a function if, पहले क्या होगा, for every a belongs to a there exists b belongs to b such that f a is equal to, ठीक है, मतलब each element of set a कनेक्ट होगा सेट बी से, ये तो हो गया। अब यूनिकनेस कंडीशन, यूनिकनेस कंडीशन क्या है कि इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू f एंड a कॉमा सी बिलोंग्स टू f, मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है, देखिए a b से कनेक्टेड है और a c से भी कनेक्टेड है, तो ये फंक्शन तो होगा नहीं, लेकिन कब होगा, जब b और c दोनों को हम मिला दें, मतलब ये केवल एक ही फंक्शन हो, एक ही पॉइंट हो, ठीक है, तो हो जाएगा। दिस इंप्लाइज if a b and a c belongs to f, this implies क्या हो जाएगा, b equal to, तो ये दो कंडीशन क्या है, फंक्शन एज अ मैपिंग। नहीं, अगर कहीं ऐसा मिल रहा है कि दैट एफ ए इज इक्वल टू बी एंड एफ ए इज इक्वल टू सी, तो इसका मतलब क्या है कि एफ ए बराबर एफ बी होंगे, मतलब बी और सी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगे, ठीक है, ठीक है। यहां पे क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट है, ठीक है, और ये कंडीशन क्या है, यूनिकनेस की कंडीशन है। इसी तरीके से अब हम एज एन ऑर्डर्ड पेयर पढ़ेंगे, ठीक है, यही डिफिनेशन होगी एग्जैक्टली सेम, ठीक है, बस क्या है, थोड़ा सा जहां मैपिंग की बात कर रहे हैं वही हम क्या कर देंगे, ऑर्डर्ड पेयर बात कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या डिफिनेशन हो गई,
यही होगी। R इज अ रिलेशन A to B, देन पहला कंडीशन क्या है, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू B सच दैट A, B बिलोंग्स टू F। ठीक। दूसरा क्या है, फॉर एवरी इफ A, B बिलोंग्स टू F एंड A, C बिलोंग्स टू F, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, दैट V इज इक्वल टू C। तो ये क्या हो गया, एज एन ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो ग्राफिकल भी मैंने फंक्शन आपको बता दिया और दो जो इसकी डेफिनेशंस थी, दो टाइप, फंक्शन एज अ मैपिंग और फंक्शन एज अ ऑर्डर्ड, एज एन ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, और एक बताया मैंने जनरल वे। ठीक है, जनरल वे में क्या है कि हर वो चीज फंक्शन है जिसमें आप इनपुट दीजिए और आउटपुट, ये आप घर में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, हमारा स्कूल भी एक टाइप का फंक्शन है। ठीक है, हर चीज इस दुनिया में, हर चीज फंक्शन है। अब हम बात करते हैं कुछ इसके टाइप। ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा ही है अच्छी तरीके से कि फंक्शन और रेंज, डोमेन, कोडोमेन ये क्या होता है। ठीक है उसका, लेकिन 12th क्लास में आपको टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ाया जाएगा, जो कि ऐसे हैं टाइप ऑफ फंक्शन। तो पहला टाइप क्या है, वन वन फंक्शन। ठीक, और इसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। मैपिंग और कॉरेस्पॉन्डेंस, ये सारी चीजें एक ही चीज है। ठीक है, मतलब दीज आर स्टैंड्स फॉर द सेम। ठीक है, वन फंक्शन, वन मैपिंग, वन कॉरेस्पॉन्डेंस या इंजेक्टिविटी, इसको बोलते हैं इंजेक्टिव। ठीक है, क्या होगा, इसका कहना मतलब है वन फंक्शन क्या है कि अ फंक्शन f from A to B, a function f from A to B is said to be वन if वन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि 1 to 1, एक एलिमेंट एक से कनेक्ट होगा। वन if same images in B exist for same element in A। ठीक है, या different element have different images in B। मतलब क्या है, अगर सेम इमेजेस हैं बी में तो उसके लिए सेम एलिमेंट होंगे, कहां, सेट ए में। ठीक है, और अगर क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट होंगी तो उनकी डिफरेंट इमेजेस होंगी। इसको थोड़ा हम मैथमेटिकल या ग्राफिकल मेथड से देखते हैं, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए। क्या होगा, कह रहा है इज सेड टू बी वन इफ सेम इमेजेस हैव सेम एलिमेंट, सेम images have same elements। ठीक है, मतलब क्या है, एफ ए या एफ एक्स का एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। ठीक है, व्हेन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ऐसा होगा। कैसे, एक एलिमेंट एक, जैसे ए है तो यहां एफ ए होगा। ठीक है, और यहां अगर बी ले लिया तो क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा। बात आई समझ में। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट एक से कनेक्ट होगा। कहीं पर अगर आपको ऐसा मिल रहा है कि एक एलिमेंट कहीं, दो एलिमेंट कहीं एक से कनेक्ट हैं, एक एलिमेंट दो से कनेक्ट होगा तो ध्यान रखिए कि वो फंक्शन ही नहीं होगा। लेकिन दो एलिमेंट अगर एक से कनेक्टेड हैं तो वो क्या होगा, वन नहीं होगा। वन का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट इधर से, सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बात आई समझ में।
अब अगली बात करते हैं। अब वो क्या कह रहा है, या तो ये कंडीशन जो पहली वाली ये लिख दीजिए, या दूसरी कंडीशन क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस। मतलब क्या है, इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2, या लिख लेंगे लेट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, दिस इंप्लाइज fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। इसका मतलब क्या है कि अगर दो एलिमेंट अलग अलग लिए जाएं यहां तो उनकी इमेजेस भी अलग अलग होंगी। ठीक है, सिंपल सा मेथड है कि एक एलिमेंट की एक इमेज होगी। ठीक है, एक एलिमेंट अगर कहीं दो पे कनेक्ट हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा, और दो एलिमेंट कहीं एक पे कनेक्ट हो रहे हैं तो वो 1 1 नहीं होगा। ठीक है, तो fx1 इज नॉट इक्वल टू फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, सेट A के सारे एलिमेंट एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होगी, एक एलिमेंट एक से कनेक्टेड होगा, इसको बोलते हैं 1 1 फंक्शन। ठीक है, जैसे इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, एक फंक्शन हमने डिफाइन किया f r2, ठीक, और फंक्शन दिया हमने fx इज इक्वल टू x। ठीक, अब देखिए रियल टू रियल या नेचुरल टू नेचुरल कर लीजिए, नेचुरल टू नेचुरल में थोड़ा आराम रहेगा। क्या होगा, तो सेट A ले लिया और यहां सेट B ले लिया। नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 ऐसे, 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक, हो गया। तो अब देखिए, अगर हमने इसमें f1 रखा तो हमें क्या मिला 1, f2 रखा तो क्या मिला 2, f3 रखा तो क्या मिला 3। मतलब सारे जो डिफरेंट इमेजेस हैं, एलिमेंट हैं, उनके लिए सेट B में वो डिफरेंट ही कनेक्ट करेगा। ठीक है, बात आई समझ। इसको बोलते हैं 1 1। और यहीं पे अगर हम क्या कर दें, हम इसको कर दें इंटीजर कर दें। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इंटीजर। ठीक, और यहां लगा दें मॉड। तो इंटीजर में 1 2 3 तो आएंगे, और क्या आएगा -1 -2। ठीक है, और 0 भी आएगा, -3 भी आएगा, -4 -5 सारे आएंगे। ठीक है, अब ये कनेक्ट हो रहा है, ये देखिए मॉड फंक्शन है। ये आपने प्रीवियस क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में अभी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल फर्स्ट ईयर का आप जान करिए कि मॉडुलस क्या होता है। अगर हम इसमें -1 रखते हैं तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो देखिए 1 रखेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, f1 रखा तो मॉड 1 क्या आ गया 1, और f -1 रखा तो क्या आ गया 1। तो अब इसका मतलब क्या है कि 1 तो 1 पे जा रहा है, -1 भी 1 पे जा रहा है। तो यहां पे देखिए एक 1 to 1 इमेज नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की, जो कि सेकंड टॉपिक है आपका ऑन टू फंक्शन। ऑन टू क्या होता है, ऑन टू कहता है कि सेट बी में एक भी एलिमेंट ऐसा ना रह जाए जिसके लिए सेट ए में हमें एलिमेंट ना मिले। ठीक, जैसे अगर सेट ए है और बी है, यहां भी कई सारे एलिमेंट हैं, यहां भी कई सारे एलिमेंट हैं, तो ऑन्टो का कहना का मतलब है कि सेट बी के सारे एलिमेंट इधर से कनेक्ट होने चाहिए, चाहे वो कैसे भी कनेक्ट होने चाहिए, पर सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, देखो पहला तो इससे कनेक्ट है, फिर दूसरा इससे कनेक्ट हो गया। मतलब यहाँ के कितने 1 2 3 4 5 एलिमेंट दिख रहे हैं, वो सारे इधर कनेक्ट है। ठीक है, बात आई समझ। तो इस तरीके से ये सारे एलिमेंट क्या हो गए, इधर से कनेक्ट हो गए। इधर देखिए एक भी एलिमेंट आपको ऐसा नहीं दिख रहा है जो कनेक्ट ना हो, तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन्टो बोलते हैं। ठीक, लेकिन अगर ऐसा कहीं है, ये तो ऑन्टो फंक्शन हो गया। ठीक, लेकिन अगर ऐसा कहीं है कि इधर कई सारे एलिमेंट्स हैं, इधर भी कई सारे एलिमेंट्स, और इधर से ये देखिए कनेक्ट है, कनेक्ट है,
कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, ठीक है, और ये भी कनेक्ट है। यहां पर आप देखिए कि एक एलिमेंट ये छूट जा रहा है, मतलब अगर कम से कम एक भी एलिमेंट इधर सेट बी में छूट गया जिसकी रिवर्स इमेज सेट ए में नहीं मिल पा रही है, तो हम ऐसे फंक्शन को ऑन्टो फंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। बताइए समझ में? अगर एक भी एलिमेंट छूट गया तो हम क्या बोलेंगे? ऑन्टो फंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक। और जिसमें एक भी एलिमेंट छूट गया उसको ऑन्टो नहीं बोलेंगे, लेकिन उसको क्या बोलेंगे? वो फंक्शन हो जाएगा इनटू फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनटू फंक्शन हो जाएगा। यहां पे 4 टाइप है हमारे पास, 1 1 ऑन्टो, मेनली जो है वो 4 टाइप है, 1 1 ऑन्टो, इनटू और मैनी वन, ठीक है। तो 1 1 आपने पढ़ लिया, ऑन्टो मैं आपको बता रहा हूं। अब इनटू क्या है? इमेज से आप समझ लीजिए कि अगर एक भी एलिमेंट इधर छूट गया तो वो ऑन्टो नहीं होगा, लेकिन ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? इनटू फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। समझेंगे कैसे? अब इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए ऑन्टो की। क्या है? क्या फंक्शन एफ ए टू बी इज सेट टू बी ऑनटू, इसको हम ऑनटू बोलेंगे कब? इफ फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू ए। मतलब क्या है? हर एलिमेंट जो कि बी का है उसके लिए इनवर्स इमेज ए में होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। या फिर हम इन जनरल क्या कह सकते हैं? देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल बी देयर इज इनवर्स इमेज इन सेट ए। सेट बी के सारे एलिमेंट के लिए इमेज होनी चाहिए किसमें? सेट ए में। अगर एक भी छूट गया तो वो क्या होगा? इनटू नहीं होगा, ऑन्टो नहीं होगा, इनटू हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए देखते हैं। देखिए, अगर हमने एक फंक्शन ले लिया एफ जेड टू जेड, ठीक, और इंटीजर है ये, और एफ एक्स ले लिया हमने मॉड एक्स ले लिया, तो क्या हो जाएगा? आप देखिए इसको, ये ऑन्टो है या नहीं है? तो हमने इधर रख दिया 0 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4 और ऐसे चलते जाएगा। इधर भी 1 -1 2 -2 3 -3 4 -3, यहाँ 0 5 -5। अब देखिए, जब हमने इसमें 1 रखा f1 तो वो क्या देगा? 1, ठीक है। जब हमने 2 रखा तो उसको क्या देगा? 2 देगा, ठीक है। जब हमने -1 रखा तो क्या देगा? ये 1, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। तो क्या देगा? -1 भी कहां जा रहा है? 1 पे। -2 भी कहां जा रहा है? 2 पे। ऐसे 3 कहां जाएगा? 3 पे। -3 कहां जाएगा? 3 पे। अब देखिए यहाँ पे जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो सारे छूट जा रहे हैं, वो लीव कर जा रहे हैं। उनके लिए इधर भी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसमें हम मॉड लगा दें और हमें -1 मिल जाए। इसलिए ये सारे एलिमेंट जो है रिमेनिंग, इनकी वजह से क्या हो जाएगा? कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 1 एलिमेंट, अगर एक भी एलिमेंट इधर छूट गया तो उसको हम ऑन्टो कहेंगे। तो यहां तो पूरी की पूरी सीरीज लगी हुई है कि -1 भी छूट गया, -2 भी, तो ये ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे? ये ऑन्टो नहीं है। तो ये फंक्शन कौन सा है? इनटू फंक्शन है। बात आई समझ में? ठीक है, इस तरीके के फंक्शन को हम इनटू बोलते हैं। तो ये ऑन्टो नहीं है, ठीक। और ऑन्टो फंक्शन क्या है? देखो, अगर हमने कहा इंटीजर ले लिया और इधर ले लिया क्या? नेचुरल, ठीक, तो क्या होगा? नहीं, इधर भी नेचुरल, ठीक है, और इधर भी नेचुरल, तो क्या हो जाएगा? और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो क्या हो गया? सेट ए और यहाँ सेट बी, इधर भी नेचुरल, इधर भी नेचुरल। यहाँ रखा 1 2 3 4, 1 से 1 2 से 2 3 से 3 4 से 4, सारे कनेक्ट हो जाएंगे। और सारे कनेक्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इधर एक भी एलिमेंट छूटेगा नहीं, और उसको हम क्या बोल देंगे? ऑन्टो फंक्शन बोल देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ऑन्टो फंक्शन हो गया। जो ऑन्टो नहीं है वो क्या हो जाएगा? इनटू फंक्शन। मतलब एटलीस्ट अगर 1 एलिमेंट छूट गया तो हम इसको क्या बोलेंगे? इनटू फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो इनटू फंक्शन लिख लीजिए।
इनटू, ठीक। इनटू फंक्शन क्या है? इफ there exists at least one element in set D for which no reverse या inverse, ठीक है, image in set A, that is there exists at least B belongs to B for which F inverse B does not exist, ठीक है, या F inverse B does not belong to A, ठीक है। अगर A to B कोई फंक्शन है तो अगर एटलीस्ट अगर वन छूट गया, एक भी एलिमेंट सेट बी में छूट गया जिसके लिए इनवर्स इमेज ए में बिलोंग नहीं कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे? दैट फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं मैनी वन। मैनी वन तो है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मैनी वन। सेट ए में कई सारे एलिमेंट्स हो जिनकी एक ही इमेज सेट बी में मिल रही हो, ठीक है। क्या है? मैनी वन। सेट ए में कई सारे एलिमेंट्स ऐसे हों जिनकी एक इमेज, मैनी वन, ठीक है। कम से कम दो एलिमेंट ऐसे हों जिनकी सेम इमेज मिल रही है, और अगर हो उससे नहीं मतलब है, लेकिन कम से कम दो एलिमेंट ऐसे हों जिनकी सेम इमेज मिल रही हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैनी वन फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। is said to be any one if fa is equal to fb is equal to d, ठीक, ठीक है, where a comma b belongs to set a and d belongs to, ठीक है। फॉर एवरी की बात नहीं है, एटलीस्ट कम से कम दो एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जिनके लिए एक एलिमेंट यहां पे इमेज के रूप में हो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैनी वन फंक्शन बोलेंगे, ठीक है, मैनी वन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया? सारे फंक्शन हो गए, वन वन हो गया, आंटो हो गया और इनटू हो गया। हाँ, एक और चीज है, एक ये चीज है कि आपने क्या क्या पढ़ा आज? आपने पढ़ा फंक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स पढ़े, ठीक है। क्या क्या पढ़े? वन वन, ऑनटू और इनटू, ठीक है, और पढ़ा मैनी वन, मैनी वन। तो वन वन को क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव, इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ऑनटू को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर कोई फंक्शन अगर वन वन और ऑनटू दोनों है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव। और उस मैपिंग को क्या बोलेंगे? बाइजेक्शन बोलेंगे, ठीक है, बाइजेक्टिव। ध्यान रहे कि हर फंक्शन जो कि इन्वर्टिबल है वो उसका बाइजेक्टिव होना जरूरी है, ठीक है। इट मस्ट बी बाइजेक्टिव एंड और वी कैन से दैट मैपिंग मस्ट बी टू शो बाइजेक्शन, ठीक है। उस मैपिंग को बाइजेक्शन शो करना चाहिए। जब तक कोई फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा उसका हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी फंक्शन का इनवर्स अगर हम फाइंड करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसको आप चेक करिए कि वो क्या है, बाइजेक्शन होना जरूरी है। अगर वो बाइजेक्टिव नहीं होगा तो उसका हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, जिसका ये पॉइंट इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज जो है आपके जो सेकंड टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें इसका यूज है। तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान रखिएगा कि हर वो फंक्शन इन्वर्टिबल है जो बाइजेक्टिव है। अगर वो बाइजेक्टिव नहीं है तो उस फंक्शन का हम इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते, वी कांट, हम कर ही नहीं सकते, ठीक है ना।
तो इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो अब क्या है, आपके सामने जो बोर्ड पे बने हुए हैं 4 फिगर्स बने हुए हैं। अब आपको इसमें चेक करना है कि कौन फंक्शन है, कौन 1 1 फंक्शन है, कौन अनटू फंक्शन है, कौन मैनी वन फंक्शन है, कौन इनटू फंक्शन है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फिगर की बात करते हैं। तो आप देखिए कि ये वाला पॉइंट यहां से कनेक्टेड है, ये पॉइंट यहां से कनेक्टेड है, ये पॉइंट यहां से कनेक्टेड है और ये यहां से कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं कि यहां पर ये एक पॉइंट है जो जिसके लिए कोई भी इमेज सेट बी में हमें नहीं मिल रही, तो हम इस फंक्शन को कहेंगे कि ये जो फंक्शन है वो फंक्शन नहीं है, इस पे क्रॉस लगाएंगे, ये फंक्शन ही नहीं है। ठीक है ना, 1 1 अनटू की तो हम बात तब करेंगे जब वो 1 1 या जब वो फंक्शन होगा। ठीक है, अगली बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट एक से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम 1 1 बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, दूसरी बात करते हैं सेट ए और सेट तीसरे फिगर में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए एक यहां से कनेक्टेड है, यहां से कनेक्टेड है, यहां सबसे पहले इसके सारे एलिमेंट इधर से कनेक्टेड है, हाँ कनेक्टेड है। फिर देखिए ये कनेक्टेड हो गया, ये कनेक्टेड हो गया, ये कनेक्टेड हो गया, ये भी कनेक्टेड है और इधर के भी सारे एलिमेंट कनेक्टेड हैं। तो आप इसको देखिए, एक से ज्यादा एलिमेंट किसी एक पे कनेक्ट हो रहे हैं तो इसको हम मैनी वन बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है, मैनी वन बोलेंगे। किस लिए, क्योंकि इधर एक से ज्यादा एलिमेंट्स एक से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और इधर के सारे एलिमेंट देखिए कनेक्ट हैं। ठीक है, इसमें भी सारे, ये इसको हम ऑनटो भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि बाय द कंडीशन ऑफ ऑनटो फंक्शन इधर के सारे एलिमेंट इधर कनेक्टेड है। बस क्या है, फंक्शन होना चाहिए, इधर हम नहीं बोल सकते। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, 1 1 और ऑनटो हो गया। इसमें हम इसको भी ऑनटो बोल सकते हैं क्योंकि इधर के भी सारे एलिमेंट कनेक्टेड हैं। तो ये क्या हो गया, मैनी वन ऑनटो। एक फंक्शन मतलब 2 या 2 से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, 1 1 भी हो सकता है, ऑनटो भी हो सकता है, बट 1 1 जो है वो मैनी वन नहीं हो सकता, मैनी वन जो है वो ऑनटो नहीं हो सकता, जो ऑनटो है वो इंटो नहीं हो सकता, जो इंटो है वो ऑनटो नहीं हो सकता। ठीक है, अगली बात करते हैं सेट बी में। देखिए एक एलिमेंट यहाँ पर एक ये छूटा हुआ है, इसकी वजह से ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन ऑनटो नहीं है, और ऑनटो नहीं है इसका मतलब क्या है, ये क्या हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि पहला जो है वो फंक्शन ही नहीं है, दूसरा फंक्शन क्या है, ये 1 1 की कंडीशन भी फॉलो कर रहा है और ऑनटो की, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 भी है, ऑनटो है। और 1 1 ऑनटो, ऐसा कोई भी फंक्शन जो 1 1 ऑनटो दोनों है उसको हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव बोलेंगे। इधर देखिए इसमें क्या है, तीनों पॉइंट्स एक से कनेक्टेड है, इसकी वजह से हम इसको मैनी वन बोलेंगे। ठीक है, और इधर के सारे एलिमेंट सेट ए से कनेक्टेड हैं, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ऑनटो फंक्शन बोलेंगे। इधर सेट बी में एटलीस्ट 1 एलिमेंट यहाँ पे रिमेनिंग हो गया जिसके लिए हमें इनवर्स इमेज नहीं मिल रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये ऑनटो नहीं रहेगा, ये क्या हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। ये तो मैपिंग के बेसिस पे था कि कौन मैपिंग किस तरीके से करता है। ठीक है, तो हम उसको क्या टाइप दे रहे हैं, 1 1 ऑनटो। अब हम क्या करेंगे, उनका मतलब फिगराइज करेंगे, ग्राफिकल मेथड से देखते हैं कि ग्राफ के बेसिस पे कितने हमारे पास फंक्शन हैं। तो उनमें सबसे पहला जो फंक्शन आता है वो आता है कांस्टेंट फंक्शन।